शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर हमला किया गया है और इस हमले के नतीजे में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया है और इसके नतीजे में 2 सिपाही शहीद हो गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर हमला किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया गया है और इस हमले के नतीजे में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। शहीद लांस नायक एहसान बादशाह की उम्र 33 साल बताई जा रही है, जबकि लांस नायक साजिद हुसैन ने भी जाम शहादत नोश किया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर हमला किया गया है और इस हमले के नतीजे में 2 जवान शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले को देसी साख्ता डिवाइस IED से निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में ये नुकसान उठाना पड़ा है। 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है लांस नायक साजिद हुसैन और लांस नायक एहसान बादशाह शहीद होने वालों में शामिल हैं। दोनों जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR की जानिब से तफसीलात सामने आई। शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका बताया जा रहा है रज़मिक, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 2 जवान शहीद हो गए हैं, धरती पर कुर्बान हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले को देसी साख्ता डिवाइस की मदद से निशाना बनाया गया है। शहीद लांस नायक एहसान बादशाह की उम्र 33 साल और ताल्लुक़ करक से था। इसके अलावा लांस नायक साजिद हुसैन भी इस धमाके में शहीद हो गए हैं। बिल्कुल, आपको ये खबर दे रहे हैं शुमाली वज़ीरिस्तान से, जिसके इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर हमला हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया गया, जबकि हमले में 2 सिपाही शहीद हो गए हैं। शहीद लांस नायक एहसान बादशाह की उम्र 33 साल और ताल्लुक़ कर्क से था। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं, एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है, 2 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया गया है, कौन मुलव्विस हो सकते हैं, क्या समझते हैं आप? जी, इन इलाकों में जो लोग मुलव्विस हैं, जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं, वो हम सबको पता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ये दहशतगर्द हैं और इनका सबसे जो एक कॉमन तरीका है जो ये इस्तेमाल करते हैं, रोड साइड बॉम्ब्स IEDs लगा के ये सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाते हैं और ये आज भी ऐसी एक कार्रवाई हुई है। और ये इलाका कुछ अरसे से यहाँ पर हालात काफ़ी अभी बेहतर हो गए हुए, बट इस तरह के वाक़यात इन इलाकों में आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते और सिक्योरिटी फोर्सेस चूँकि एक्सपोज होते हैं एक जगह दूसरी जगह मूवमेंट उनकी होती है और इन इलाकों में इन लोगों के लिए रिमोट कंट्रोल बॉम्ब्स या IED जिसको कहते हैं वो लगा के इनको निशाना बनाना एक इनका नॉर्मल टैक्टिक्स है। बट फिर वही बात जो हम अमूमन डिस्कस करते रहते हैं कि बुज़दिलाना हरकतें हैं, सामने आके तो ज़्यादा फेस कर नहीं सकते और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं ताकि मुल्क में अमन कायम हो और दहशतगर्दी की लानत से पाकिस्तान को पाक किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के पाए इस्तक़लाल में इंशाल्लाह कभी कमी नहीं आएगी और इस तरह की बुज़दिलाना हरकतों से उनके मोराल पर या उनकी डिटर्मिनेशन में भी कभी कमी नहीं आएगी। इस तरीके से वो अपनी कोशिशों में लगे रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इन लोगों का मुकम्मल यहाँ से खात्मा होगा और पाकिस्तान एक दफ़ा से फिर अमन का गहवारा बनेगा। सही, बाबर साहब साथ ही रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।